हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हैं आप? तो बच्चों, आपका हम लेसन नंबर क्या पढ़ रहे थे? 13 पढ़ रहे थे, स्वादेश, मक्खी और स्वादेश। इसके बारे में हमने पढ़ा किस तरह जो है वो साहूकार गांव से चलता है अपने, और किस तरह उसकी जेब में पैसे नहीं होते, दुकान में जाता है वो संदेश देकर, फिर वो अपना नाम मक्खी बताता है और वहां पे संदेश खा लेता है और कहता है अपने पापा से पूछो कि डेली जो है ये मक्खी संदेश खा के जाती है। इस तरह वो संदेश सारा खा के वहां से चला जाता है। जब उस बच्चे का पापा आता है तो वो बोलता है अपने बच्चे से कि भाई कहाँ गई सारी मिठाई? तो वो कहते हैं मक्खी खा गए। बाप जो है हैरान हो जाता है कि ये कैसी मक्खी है? तो बेटा कहता है पंखे से उड़ाने वाली मक्खी नहीं थी, ये एक मोटा सा आदमी था जिसका नाम मक्खी था। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, पेज नंबर 100 पे। अब आगे पढ़ती। लड़के की बात सुनकर पिता ने अपना सर पीट लिया, बोला हाय राम, इतना नुकसान हो गया, संदेश कौन खा गया? दूसरे दिन गोपाल भाड़ उसी रास्ते से लौटे। उस समय भी वही लड़का दुकान पर था। गोपाल भाड़ उससे बोले, सुन मुन्ना, अपने बाबा को बोल कल वाली मक्खी फिर आई है। लड़के ने पिता को तुरंत आवाज दी, बाबा कल वाली मक्खी आई है। सुनते ही दुकानदार भागा भागा आया और रुआसी आवाज में बोला, बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझ गरीब का इतना नुकसान कर दिया? देखो अब क्या हुआ। लड़के की बात सुनकर जो है उसके पापा जो है अपना सिर पीटने लगे। हाय राम, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, मेरी मिठाई कौन खा के चला गया? वो बेचारा सोच में पड़ गया। अब अगले दिन, नेक्स्ट दिन क्या होता है, गोपाल भाड़ जो है फिर से उसी रास्ते से लौट के आता है। उस समय भी वो उस दुकान पर जो है वो छोटा बच्चा बैठा रहता है। तो गोपाल भाड़ जी ने उनसे कहा, सुन मुन्ना, अपने बाबा को बोलो कल वाली मक्खी फिर आई है। उसने अपने बाबा को कहा कि लड़के ने फटाफट से आवाज दी, बाबा कल वाली मक्खी आ गई है। ये सुनते ही जो दुकानदार था वो भागा भागा आया और रुआसी आवाज में बोला, बाबूजी, मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है कि जो मुझ गरीब का आपने इतना नुकसान कर दिया? तो आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 101 पर। गोपाल भाड़ हंसे, मुझे जानते हो मेरा नाम गोपाल भाड़ है। कल मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी जेब खाली थी, इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुम्हारी मिठाई संदेश से अपना पेट भरा। आज तुम्हारी पैसे चुकाने आया हूँ, बोलो संदेश कितने के थे? गोपाल भाड़ का नाम सुनते ही दुकानदार सहम गया। वह जानता था कि ये तो पड़ोस के गांव के सबसे बड़े साहूकार का नाम है। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि कल ही बतला देते तो कम से कम सेवा करने का अवसर तो मिलता। आपके दर्शन हो गए, मेरा सारा पैसा वसूल हो गया, अब मन में कोई दुख नहीं रहा। नहीं भाई, किसी गरीब का दिल दुखाना गोपाल भाड़ ने नहीं सीखा। ये लो अपने संदेश की कीमत। ये दुकानदार के ना करने पर भी उन्होंने पैसे उसकी गल्ले पर रख दिया। अब क्या हुआ, गोपाल भाड़ को हंसी आई जब उसने कहा कि मैं गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो उसने कहा कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम क्या है? गोपाल भाड़ है। कल मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरी जेब में 1 रुपए नहीं था, मेरा जेब जो है वो खाली था, इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुम्हारी जो मिठाई है उससे अपना पेट भर लिया। आज मैं तुम्हारे यही पैसे चुकाने आया हूँ। बोलो तुम्हारे संदेश कितने के थे? तुम्हारी जो मिठाई थी वो कितने रुपए की थी? गोपाल भाड़ का नाम सुनते ही दुकानदार सहम गया, एकदम से थोड़ा सा डर जैसा गया। वहां जानता था कि वह पड़ोस के गांव का बहुत बड़ा साहूकार व्यापारी है। वहां हाथ जोड़कर बोला, महाराज, दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर आप मुझे कल ही बता देते तो कम से कम मैं आपका सेवा करने का अवसर मिलता। मुझे अवसर यानी कि मौका, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलता। आपके दर्शन हो गए। उसने कहा, आपके दर्शन हो गए, यही बस मेरे लिए सब कुछ है। मेरा पैसा वसूल हो गया, अब मेरे दिल में आप कोई दुख नहीं है। फिर गोपाल भाड़ कहता है, नहीं भाई, किसी गरीब का दिल दुखाना गोपाल भाड़ ने नहीं सीखा। वो कहता है किसी गरीब का दिल दुखाना यानी किसी गरीब को दुख पहुंचाना गोपाल भाड़ ने नहीं सीखा है। ये लो अपने संदेश की कीमत। उसने कहा, ये लो अपने जो मिठाई की कीमत है वो ले लो। दुकानदार ने ना किया, दुकानदार ने मना किया, लेकिन गोपाल भाड़ जो है बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने क्या किया, गल्ला किसे कहते हैं, जहां पे दुकानदार जो है एक बक्सा जैसा बनाते हैं, उसमें जो है अपनी बिक्री के पैसे वगैरह डालते, उसे कहते हैं गल्ला। तो उस गल्ले में उन्होंने रख दिया। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिली? आपको क्या सीख मिली? इससे हमें यह सीख मिलती है, अगर वो गोपाल भाड़ चाहते तो वो वापस आते नहीं आते। तो वो क्या थे, एक ईमानदार इंसान थे जो
उस टाइम उनको भूख लगी थी, लेकिन वो फिर भी देखो उसी गांव में आके उन्होंने पैसे वगैरह दिए और उनको गरीब आदमी था वो उसको चुका दिया। तो हमें जो है हमेशा जो है ईमानदारी से चलना चाहिए। कभी ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ तो हमें वो आकर उसका मूल्य चुकाना चाहिए, उसकी पैसे की कीमत देनी चाहिए। तो बच्चों यहीं तक हम रखेंगे। इसके शब्दार्थ आप अपने आप से कर लेना घर पर। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।